हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज़ में आपका स्वागत है। कल हमने प्लॉट्स को लेके शूट किया था जिसमें कि मैंने 34 सेक्टर को प्रमोट किया था, बट बाकी कुछ सेक्टर्स के बारे में मैंने गलत बोल दिया कि 36 सेक्टर 37 C2 उसका बहुत थोड़ा सा अच्छा रिव्यू नहीं मिला लोगों से मुझे। वो कह रहे हैं कि हमारा पैसा लग चुका है वहाँ पे। अब मैंने ये प्लान किया कि कई लोगों की मेहनत की कमाई 36 सेक्टर में लग चुकी है और 35 में भी लगी हुई है। कुछ लोगों की 30 C2 में भी बहुत मेहनत की कमाई लगी हुई है। पूरी ज़िंदगी की कमाई करके ही एक प्लॉट पर्सन ख़रीद सकता है। सो ठीक है, कॉलोनी के साथ में या नहीं है, मैं आज के बाद किसी भी सेक्टर के बारे में अगर मुझे नहीं प्रमोट करना तो मैं नहीं बोलूँगा, बट बुरा भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि बुरा बोलने से कई मेरे सब्सक्राइबर्स इस बात को बुरा मान रहे हैं क्योंकि उनका पैसा वहाँ पे लग चुका है। और इसलिए आप कहीं भी प्रॉपर्टी लो, बट वो बुरी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि हमें ये जो 36 सेक्टर में हेलीपैड है इसको हटाने में आप मेरी हेल्प करो सारे मिलके, या फिर गवर्नमेंट को बोलते हैं कि इसको शिफ्ट किया जाए यहाँ से। उसके लिए मैं आपके साथ में खड़ा हूँ, बट बुरा नहीं है। बुरा कोई भी सेक्टर नहीं है। अब मैं सभी सेक्टर को इक्वली प्रमोट करूँगा। मुझे जहाँ ज़्यादा करना है 34 को मैं वहाँ ज़्यादा करूँगा, बट प्रमोट 36 को 35 को सबको ही करने का प्लान है अब दोबारा से, क्योंकि कई लोगों को ये बात बहुत पेंच आउट किया है, क्योंकि जिनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगी हुई है उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। बट कोई बात नहीं, अब आज के बाद सभी सेक्टर्स को इक्वली प्रमोट करूँगा। सेकेंड, मैंने अपने जो शूट्स हैं वो 3 टाइप में मैंने आपको बताया था, प्लॉट्स में, कमर्शियल्स में, और थर्ड सेगमेंट इन्वेस्टमेंट्स में। आज का जो हमारा शूट है वो है, और एक फोर्थ सेगमेंट भी है फ्लोर की, वो हम करते हैं दीप विहार सेक्टर 24, और जहां हमें प्रॉपर्टी अच्छी मिले। आज हम शूट करने जा रहे हैं करोल बाग में, एक मॉल बनने जा रहा है और उस मॉल को प्रमोट करना है हमें। करोल बाग बैंक स्ट्रीट पीसी ज्वेलर्स के सामने बहुत ही एक प्राइम लोकेशन पे एक पार्किंग है जहाँ पे कि मॉल बनना डिसाइड हो चुका है। तो इस मॉल के अंदर देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले अपना घर बनाओ, फिर एक प्लॉट ले लो, फिर भी पैसा बचता है तो फिर एक मॉल ज़रूर खरीदो, दुकान खरीद लो। दुकान में अगर तो आपके पास 10 करोड़ है तो पूरी दुकान खरीदो, और अगर 10 करोड़ रुपए नहीं है, क्योंकि करोल बाग जैसी जगह पे 50 लाख में तो दुकान नहीं मिल सकती। 10 करोड़ अगर आपके पास नहीं है, सिर्फ एक 50 लाख रुपए हैं, 50 लाख में भी मैं आपको एक वर्चुअल स्पेस देने जा रहे हैं करोल बाग के अंदर। 50 लाख की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। टोटल 1.1 एकड़ का लैंड है जो कि पार्किंग एरिया था। आपको पता है दिल्ली के किसी प्रोजेक्ट में कोई भी कंपनी, चाहे ओमेक्स हो, कोई भी हो, एनीवन, वो धोखा नहीं दे सकती, नहीं तो वो कंप्लीटली वाइप आउट हो जाएगा मार्केट्स के वो प्रोजेक्ट, ना ही वो कभी बन पाएगा। सो 1.8 एकड़ ऑफ लैंड इसमें हमने डिसाइड किया जो कि पार्किंग जोन था। उसके बाद 9,000 स्क्वायर फीट एरिया है वो सेल के लिए, अभी 90,000 स्क्वायर फीट एरिया सेल के लिए अवेलेबल है हमारे पास। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। उसके बाद इसमें हमने -4, -3, -2, -1 पार्किंग के लिए बनाया, क्योंकि आपको पता है हाईली कंजस्टेड एरिया है करोल बाग बैंक स्ट्रीट। देयरफॉर पॉपुलेशन इतनी एक्सट्रीम लेवल पे है कि यहाँ पे आपको एक पार्किंग की ज़रूरत थी, जो कि पीपीपी मॉडल के अंडर बनाया जा रहा है। फिर दोबारा 3 प्रोजेक्ट्स जो कि ऑलरेडी सेल आउट हो चुके हैं, देविका सदर बाज़ार, वो भी पीपीपी मॉडल में था, पब्लिक पार्टनरशिप प्लान के अकॉर्डिंग इसको सेल आउट किया गया। अगेन चांदनी चौक ओमेक्स, इसको भी पीपीपी मॉडल के अंडर सेल आउट किया गया। अब थर्ड प्रोजेक्ट जो कि पार्किंग थी, उसके अलावा कंजस्टेड एरियाज में कुछ नहीं होता, पार्किंग छोटी सी, उसी को मॉल बना के मेन पार्किंग बनाई गई। पर इसका जो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है, वो पार्किंग एरिया नहीं है, उसमें रिटेल शॉप्स खुलेंगी। और जो सेकंड फ्लोर होगा उसमें फूड कोर्ट का प्लान है, और जो कि ओपन टू स्काई होगा। सेकंड फ्लोर के बाद स्काई ही दिखेगा, मतलब लास्ट है। जबकि -1, -4 तक सारी पार्किंग, ताकि गाड़ियाँ, बहुत एक्सट्रीम नंबर ऑफ कार्स इसमें आ सकती हैं। पहले अगर 200 गाड़ी आती थी, अब 2000 आएंगी, मतलब ज़्यादा गाड़ी आ जाएगी।
उसके बाद कुछ इनॉग्रल डिस्काउंट भी आ जा रहा है 2%। इसमें हम आपको फिक्स रेंटल देने जा रहे हैं 50 लाख पे 50,000 रुपये महीना, जो कि चेंजेबल नहीं है। इसमें हमने 2 पेमेंट प्लान रखे हैं, 50-50 भी कर सकते हैं। 50 अभी दे दो, मतलब 50 लाख की शॉप है तो 25 अभी दे दो, 25 बाद में दे देना पोजीशन पे। और 90-10 का भी प्लान है। 90 अगर परसेंट पेमेंट अभी देते हो 45 तो 10% पोजीशन पे दे सकते हो। बुकिंग अमाउंट इसमें 5 लाख रुपीज़ है और रिमेनिंग जो है आपको 50% 45 डेज में देना है, वो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। तो बुकिंग अमाउंट 5 लाख रुपीज़ देके आप इंस्टेंट अपनी शॉप बुक कर सकते हैं। करोल बाग जैसी, करोल बाग इज़ फेमस फॉर मोबाइल मार्केट एंड ज्वेलरी हाउस। तो ज्वेलरी हाउस यहाँ पे आप कोई खोले और ना चले मॉल में, ये हो नहीं सकता जिस लोकेशन पे ये मॉल बनाया जा रहा है। 12% का एश्योर्ड रेंटल है, या 1% मंथली मान लो या 12% एनुअली मान लो, आपको मिलता जाएगा 10 पोजीशन। तो और उसके बाद 3 साइड से ओपन प्रोजेक्ट है, ये 1 साइड ओपन नहीं है डीडीए का, 3 साइड ओपन प्रोजेक्ट है और फ्री होल्ड है, सबसे मेन खासियत। और 27 साल तक बैंक लीज इसमें मिलेगी, मतलब 27 साल तक आपको फिक्स रेंटल आता रहेगा। जो भी ब्रांड्स को हम फ्लोर किराए पे चढ़ाएंगे, जैसे 10 करोड़ की शॉप एक है तो हमने किराए पे चढ़ाया, ठीक है, तो उससे जो इनकम आएगी वो आपको वापस मिला करेगी 27 साल तक। और इसमें लॉक इन पीरियड भी है 4 इयर्स तक का। अब मैं आपको यही क्लियर करने जा रहा हूँ, इसका हमें लाइव शूट भी अभी होने वाला है थोड़े दिन में। कौन बिल्डर इसको बनाएगा अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, रेरा नंबर आया नहीं है, उससे पहले हम बिल्डर का नाम नहीं बता सकते। जैसे ही नाम आते हैं मेरे पास सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूँगा, और लाइव लोकेशन पे जाके भी हमारा कमर्शियल का शूट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसको आप ज़रूर परचेज़ करो। कई लोगों ने 5 लाख रुपीज़ दे दिया है, बहुत सारी यूनिट्स बुक हो चुकी हैं, ऐसा ना हो आपके हाथ से लकी चांस छूट जाए। सो क्विक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।